हर हर महादेव। एक भक्त ने दिया है गेट, नवेड़ा का रहने वाला है और उसके बेटे का नाम है कायरव नायक। कायरव नायक की तरफ से ये गेट दिया है नवेड़ा से। उसके पिताजी का नाम पवन है और वो पहले भी एक 41 किलो का घंटा उसी बच्चे के खातिर चढ़ा के गए थे और सब्जी पूड़ी का उन्होंने भंडारा भी किया था। उन पे बाबा का आशीर्वाद बना रहे जिन्होंने ये गेट दिया है। और ये गेट समथिंग 6000 रुपये का पड़ा है। प्रभु महादेव की कृपा उन पर बनी रहे और पवन और कायरव नायक पर कृपा बनी रहे और आशीर्वाद बना रहे। ऐसे ही भक्त श्रद्धालु जो भगवान में सहयोग करें तो हमारे बाबा का मंदिर जल्दी से जल्दी बन जाएगा। इसमें टाइम नहीं लगेगा। हर इंसान अपनी मुट्ठी बंद करके ना चले। भगवान भोले बाबा को जितना आप खर्च करोगे उससे कई गुना प्रभु महादेव देते हैं। मगर यहाँ पर जो श्रद्धालु आता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है प्रभु महादेव की कृपा से। तो एक भक्त हमारे यहाँ पर आया था, वो बदायूं गया था दिखाने के लिए। तो वो बोला कि हम छोटी और बड़ी सरकार पे दिखा कर आए हैं। तो हम बोले भैया छोटी सरकार या बड़ी सरकार हो, मगर महादेव ने बनाई है सारी सरकार, क्योंकि प्रधानमंत्री से भी ऊंचा पद हमारे प्रभु का है, क्योंकि पूरा संसार ही उन्होंने बनाया है। अगर महादेव ही ना होते तो पूरा संसार ही नहीं बचता। तो इसीलिए भैया छोटी सरकार बड़ी सरकार, भूत प्रेत जिंद खईस, इधर की प्रेत उधर का वो, भैया ऐसा कुछ नहीं है। आप भगवान को मानो, भगवान भोले बाबा आप पर कृपा करेंगे और आप पर आशीर्वाद रखेंगे। तो भैया ये गेट जो दिया है उन पर कृपा बनी रहे और बाबा का आशीर्वाद बना रहे। नवेड़ा के रहने वाले हैं पवन, उसके बेटे का नाम है कायरव नायक की तरफ से ये गेट की छोटी सी भेंट उन्होंने दी है। उन पर आशीर्वाद भोले बाबा का बना रहे। तो भैया भोले बाबा सबको ही देते हैं और भोले बाबा का ही दिया हुआ हम लोग खा रहे हैं, मगर परमात्मा जिसको देता है तो अधिक से अधिक देता है। मगर भगवान की भक्ति करना सबके बस की नहीं है। मगर भगवान की भक्ति अगर कोई पूजा पाठ ना कर पाए तो भगवान का अंदर ही अंदर अपना जाप कर सकता है, उससे भी परमात्मा महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। तो भैया हर हर महादेव, कृपा हर भक्तों पे बनी रहे। जय हर हर महादेव। आज बाबा के यहाँ पर काम चल रहा था, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, मगर बाबा की ऐसी कृपा हुई कि बहुत तेज़ी से हवा चलने लगी कि मिस्त्री को भी गर्मी नहीं लगनी चाहिए। ये हमारे मिस्त्री हैं जो यहाँ ईंटा लगा रहे हैं। भोले बाबा ने हवा चलाई है। मिस्त्री साहब चलाइए कि ना? बिल्कुल चलाए, ठंडा मौसम हो गया भाई, बिल्कुल ठंडा मौसम हो गया। और भैया भोले बाबा की विशेष कृपा है। भोले बाबा ने कहा पवन देव जल्दी से हवा चलाइए, क्योंकि हमारा वहाँ पर धाम बन रहा है और मिस्त्री गर्मी में हो रहे हैं। जब मिस्त्री गर्मी में हो जाएंगे तो हमारा धाम कैसे बनेगा। इसीलिए बाबा की बहुत बड़ी कृपा हुई, पवन देव ने हवा चला दी। इंद्रदेव से मना कर दिया है कि बरसात मत करना, नहीं काम रुक जाएगा, क्योंकि इंद्रदेव भी उनके अधीन रहते हैं। भैया बहुत अच्छा लग रहा है। और ये हमारे एक भक्त आए हैं डकनंगला से और यहाँ पे सहयोग कर रहे हैं, ईंट दिलवा रहे हैं ये भैया। और हम भी सब लगे हुए हैं बाबा के इसमें। भैया बाबा के इसमें लगोगे तो आपको यमराज भी कुछ नहीं कर सकता, ना शनि आप पर घेरा चला सकता, क्योंकि भैया बाबा ही एक ऐसे देव हैं जो सबकी सुनते हैं। तो यहाँ पर ये मंदिर हमारा यहाँ से यहाँ तक पहुँच चुका है। यहाँ पर लगेगा बाबा का दरबार। और भैया मैं आप लोगों से एक बात और बताना चाहता हूँ कि आप ये बताओ, भक्ति में ही शक्ति होती है। और ये फिल्मी दुनिया जितनी भी है, हम लोग फिल्मी दुनिया में अपना टाइम बर्बाद करते हैं। तो ये बताइए आप, फिल्मी दुनिया क्या हमारे लिए मोक्ष पहुंचा सकती है? ये सोच के बताइए, क्योंकि भगवान की भक्ति ही हमारे लिए मोक्ष पहुंचा सकती है। तो भैया और हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर। हमने आपको बताया कि फिल्मी दुनिया में हम लोग अपना ही टाइम बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि फिल्म वाले तो अपने पैसे कमा रहे हैं और हमें फिल्म वाले कोई भी मोक्ष नहीं दिला सकते। वो खुद भगवान के अधीन रहते हैं, क्योंकि वो भगवान के अधीन नहीं रहेंगे तो उनको भी मोक्ष नहीं मिलने वाला। तो इसीलिए आप लोग अपना टाइम बर्बाद ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की स्तुति करें। भगवान भोलेनाथ या कृष्ण भगवान या कोई भी अपने देवी देवता, किसी की आप स्तुति करो, उसी से आपको मोक्ष मिलेगा।
क्योंकि भगवान की सुबह शाम की आराधना ही मान्य नहीं रखती है। हमें 24 में 24 घंटे बाबा का ध्यान करना है, यानी अंदर ही अंदर बाबा का जाप करना है और अपना काम भी करना है। भगवान ये नहीं कहते कि आप काम मत करो। अब हम हैं, हम भोले बाबा का ध्यान भी करते हैं सुबह शाम और उनके अंदर ही अंदर उनकी स्तुति करते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले की, हर हर महादेव। अब हम देखो यहाँ पर काम करा रहे हैं, तो ये मिस्त्री साहब यहाँ पर काम कर रहे हैं और ये यहाँ पर चिनाई चल रही है। यहाँ पर मंदिर का काम चल रहा है भोले बाबा का। और भाई हमने देखो काम तो हमने कभी किया नहीं है, मगर इतना है कि हम बाबा के लिए बेलदारी का काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें बाबा से प्रेम है। जब बाबा से हम प्रेम करेंगे तो बाबा हमसे प्रेम करेंगे। हमें काल के पंजे से भी छुड़ा सकते हैं, हमें शनि की मार से भी बचा सकते हैं। बाबा तो वो हैं जो कोई ना दे सके, हमारे बाबा भोलेनाथ देते हैं। तो भैया आपको मेरा यही कहना है कि आप लोग भगवान की स्तुति कीजिए, क्योंकि भगवान की स्तुति करने से ही आपको मोक्ष मिलेगा। 84 लाख योनि में मत भटकिए, क्योंकि हमारे 84 लाख योनि में पक्षियों का, सांप का, कुत्ते का, गधे का, हाथी का, जन कितने जन्म होते हैं, और जो इंसान का जन्म होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। भैया हम लोग यही कहना चाहते हैं कि आप लोग गलत संगत में ना पड़ें, भगवान की स्तुति करें। कोई भी कृष्ण को मानते हो तो कृष्ण भगवान की करें, भोलेनाथ को मानते हो तो भोलेनाथ की करें, शेरा वाली माता को मानते हो तो शेरा वाली माता की स्तुति करें। अपने जो भी देवी देवता हैं जिसको अपने दिल से मानो उनकी स्तुति करें, वही आपको मोक्ष धाम में पहुंचाएंगे। भैया हम भाई हमेशा यही चाहते हैं कि हमारे जितने भी हैं संसार में वो भगवान की स्तुति करें, जो आगे उन्हें मनुष्य का जीवन मिले। और देखो ये तो हम उल्टे सीधे काम करते हैं, जेलों में चले जाते हैं, तो जेलों में रहना किसको पसंद है। इसीलिए भैया भगवान की स्तुति करने में इतना आनंद है, इतना आनंद है कि भाई साहब आप एक बार करके देखो फिर बताना। आप बोलो हर हर महादेव। महादेव ही सब देवों के देव हैं, और भैया सबसे जल्दी सुनने वाले भोले बाबा ही हैं। भाई भोले बाबा की भक्ति करोगे तो जल्दी से जल्दी आपको भगवत प्राप्ति होगी। बोलो हर हर महादेव।